हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही देखा। थंबनेल में हम आज सीखेंगे कि प्लॉट का एरिया किस तरीके से निकालते हैं। दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी सिविल से रिलेटेड चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे कि फॉर्मूलेज क्या कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से प्लॉट का एरिया निकालते हैं, अगर प्लॉट्स रेक्टेंगुलर हो तो उसका कैसे निकालते हैं, अगर प्लॉट ऑड साइज़ की हो तो उसका एरिया किस तरीके से निकालते हैं, और फिट को हम मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मीटर्स को फिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको बहुत ही आपकी फील्ड में बहुत उपयोग करने वाला है, जो कि हमारे नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, जो कैड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर क्लास होने वाली है। तो वीडियो पर बने रहें। इस वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा टेक्निकली, जो कि आपको फ्यूचर में और अभी भी आपको काम में आएगा और आप याद रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यूजुअली होता है कि हम लोग न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं कि भाई प्लॉट अवेलेबल 200 स्क्वायर फीट, या फ्लैट अवेलेबल 686 स्क्वायर फीट, 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK। तो ये इनके पीछे BHK का ये फार्मूला क्या है, यानी कि ये जो हमें बताते हैं ये BHK है, ये बिल्टअप एरिया इतना 47407 स्क्वायर फीट है, और प्लॉट एरिया जो है वो 1200 फॉर एग्ज़ाम्पल 1200 स्क्वायर फीट है। ठीक है, स्लैब एरिया इतना है, यानी कि हर एरिया जो हम देखते हैं कितना, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट में लाते हैं, और ये BHK, 1 BHK, 2 BHK का मतलब क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा 1 BHK फ्लैट विथ 200 विथ 350 स्क्वायर फीट, यस 250 स्क्वायर फीट इट्स टू मच, क्योंकि बड़े शोरूम में तो सिर्फ ये स्पेस के कम से कम मिनिमम इतना स्टार्ट होता है। सॉरी। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये मैंने ऑलरेडी एक प्लान डाला हुआ है, इस प्लॉट का स्टैंडर्ड साइज़ है 30x40। ठीक है दोस्तों, इस प्लॉट का जो जनरली साइज़ है वो 30x40 है। तो अब मुझे इस प्लॉट का एरिया निकालना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले एक रेक्टेंगुलर बना लूँगा, REC, जो कि ऑटोकैड का कमांड है, मैं REC करके एक रेक्टेंगुलर बना लूँगा। मैं जो मेरा एग्जिस्टिंग प्लॉट है मैं उसको प्लॉट ले लूँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने प्लॉट ले लिया है, और मैं इसको मूव कमांड से इधर कर दूँगा। इसको थोड़ा सा अलग से कर लेता हूँ मैं, ताकि हमें समझने में कन्फ्यूजन ना हो, ताकि उधर बहुत सारे प्लान्स हैं। तो चलिए, अब ये जो मेरा प्लॉट है ये 30x40 का मेरा प्लॉट है, जैसे कि आप देख रहे हैं। डायमेंशन मैं ले लेता हूँ, और मैं एक छोटा सा मैच प्रॉपर्टी कर लेता हूँ, MA। ये में शॉर्ट की होता है मैच प्रॉपर्टीज़ का, याद रखें। आपको जब आप फील्ड पे होते हैं तो आपको काम करने के लिए शॉर्ट कीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ओके। अब दोस्तों हम दो चीज़ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक ऑटोकैड की तरफ से होता है लिस्ट, LI, यानी कि LI लिस्ट कमांड। जब मैं लिस्ट प्रेस करके जब एंटर करूँगा, और इस पर, और ये आपका जो रेक्टेंगुलर है वो पॉली लाइन में होना चाहिए और सिंगल लाइन में होना चाहिए, ना कि सेपरेट लाइन, P लाइन, इट शुड बी P लाइन। ओके, तो मैं इसको क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे एरिया दिखाएगा स्क्वायर इंच। अभी हम स्क्वायर इंच की बात नहीं कर रहे हैं इधर, ठीक है। ये तो हम सिस्टम पे बैठे हैं, हम आसानी से देख रहे हैं, ठीक है। हम स्क्वायर फीट की बात करेंगे, स्क्वायर फीट। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 1200 स्क्वायर फीट, ठीक है। आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल गया। चलिए, ये तो हम सिस्टम पर बैठे हुए हैं, हमने एक क्लिक किया, हमें पता चल गया कि भाई ये 1200 किलोमीटर 1200 स्क्वायर फीट प्लॉट है। ओके, अब
हम जब बाहर होते हैं, यानी कि जब फील्ड पर होते हैं, तो कुछ भी कैलकुलेशन करना है, तो हम प्लॉट का किस तरीके से, हमें किसी ने पूछा कि भाई हमें प्लॉट का साइज़ निकालना है, क्या हम ये प्लॉट कितनी है, कितना साइज़ है इसका, हमें ये देखना है, तो हम उसको किस तरीके से देखते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। ओके, चलिए फिर देखते हैं। दोस्तों कभी भी याद रखिए, जब भी आप कुछ प्लान करते हैं या कुछ करते हैं, तो आपको उसका एरिया लेना पड़ता है। यानी कि अभी 40 है, 40/30 या 30/40 जो भी है, तो मैं फर्स्ट पहले एंटर करूँगा 30 इंटू 40 कितना हो गया। अब मैं इक्वल टू करूँगा 1200, ये मेरा 1200 स्क्वायर फीट एरिया हो गया प्लॉट का। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी प्लॉट होती है 40/40 की, 40 इंटू 40, तो मेरे प्लॉट का साइज़ हो जाएगा टोटल 1600 स्क्वायर फीट। वैसे सेम देयर विल बी नो चेंज, इसमें कुछ चेंज नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है इंटू द एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ विल गिव यू द एरिया। आपको एरिया देगा, आप कौन सी भी प्लॉट का, कौन सी भी जगह का, आपको अगर लेंथ पता है और उसका विड्थ पता है, लंबाई चौड़ाई पता है, तो आप उसका आराम से स्क्वायर फीट एरिया निकाल सकते हैं। एरिया सिर्फ स्क्वायर फीट में नहीं होता, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यार्ड, हर जगह पे अपना अपना यूज़ है, लेकिन हम मोस्टली जो यूज़ होता है स्क्वायर फीट एंड स्क्वायर मीटर। ओके, तो फिर मैं और एक ऑड सा करता हूँ, फिर 75/35, ये हमारा 2625 स्क्वायर फीट हो गया। ओके, नाउ विल बैक, जो हमने डिस्कस किया था, अब मैं उस पर आता हूँ। हमने ये डिस्कस किया था कि ये भाई 1 BHK 2 BHK क्या होता है, तो मैं आपको बताऊँगा। 1 BHK यानी कि 1 बेडरूम, 1 किचन, 1 हॉल एंड 1 किचन एंड 1 KTCHEN, 1 किचन। 1 BHK का ये फुल फॉर्म होता है। यानी कि आप जब भी 1 BHK देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, भाई 1 BHK क्या होता है। जो एक्सपीरियंस में उन्हें तो सब कुछ पता होता है कि ये क्या है, बट जो अनएक्सपीरियंस होते हैं, जो नए शुरुआती हैं, जो एक नॉन टेक्निकल पर्सन है जिसे मालूम नहीं है, वो बहुत कंफ्यूज होता है कि भाई ये क्या चीज़ है। तो नो वरीज, अभी हमारा डाउट ये क्लियर होने वाला है। 1 BHK 1 बेडरूम, हॉल एंड किचन। ओके, किचन तो हर घर में नॉर्मल एक ही होते हैं, सिर्फ चेंजेस होते हैं तो बेडरूम्स एंड टॉयलेट्स, यानी कि वॉशरूम, जिसे हम WC भी कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो ये 2 हो जाएगा, 2 बेडरूम, 1 हॉल तो एक ही रहेगा। ये एब्रीवेशन एक्चुअली चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि हॉल और किचन मोस्टली घरों में सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, सिर्फ जहाँ पे चेंज होने वाली चीज़ है वो सिर्फ ये है 3 BHK, 3 बेडरूम, हॉल, किचन। इसलिए ये इसको अलग अलग जोड़ के देखें इस तरीके से, यानी कि 2B, 2 बेडरूम, हॉल, किचन, 3 बेडरूम, हॉल, किचन, 4 बेडरूम, हॉल, किचन। इसमें जो है टॉयलेट्स का इंडिकेशन नहीं होता है एक्चुअली, सिर्फ BHK के एब्रीवेशन से हम इसे समझ सकते हैं कि इस फ्लैट की क्या कंसिस्टेंसी, यानी कि कितना इसका रेशियो है, कितने फ्लैट्स, कितने रूम्स अवेलेबल हैं इस फ्लैट में। तो ये तरीका होता है सही तरीका। ओके, सो दिस इज़ द एब्रीवेशन ऑफ 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK। आप हर तरीके से इसको ले सकते हैं। ओके, अब हमने प्लॉट साइज तो निकाल लिए। ये प्लॉट तो एकदम सीधी थी, करेक्ट,
भाई अब आप सोच रहे हो कि भाई ये तो सीधा हो गया, ये 40 फीट था, ये 30 फीट था, सीधा सीधा था, हमने ले लिया। अब अगर प्लॉट आउट से इसकी हो तो उसका कैसे निकालें? आपका सही सवाल है। प्लॉट हमेशा सीधी नहीं होती, बहुत बहुत सारी जगह कुछ कहीं 10 फीट होता है, कहीं 12 फीट होता है, तो कहीं सब चीज़ अलग अलग होता है। तो चलिए हम एक ऑड डायमेंशन वाली प्लॉट बना लेते हैं पहले। तो मैं पहले ये करता हूँ 23 फीट, ओके, 33 फीट, ओके। इसको मैं 20 फीट करता हूँ, ओके। फिर मैं इसको डायरेक्टली इधर कनेक्ट कर देता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ, यानी कि एक 3 फीट इसको ऊपर उठा लेता हूँ। सॉरी, कंट्रोल Z, इसको 3 फीट ऊपर उठा लेता हूँ। पता नहीं इधर क्यों जा रहा है, मुझे शायद, ओके, मैं इसी अंदाजे से कुछ उठा लेता हूँ। 2 फीट 3 फीट, ओके ओके। अब मैं इसके डायमेंशंस डालता हूँ कि भाई शायद आप देख रहे हो कि मैंने शॉर्ट की डायमेंशन के लिए क्या यूज़ किया है, DLI यूज़ करने से आप डायमेंशन में शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे प्लॉट की डायमेंशंस एकदम ऑड हो चुकी हैं। अब मुझे, जब तक मैं PC पर हूँ, जब तक मैं लैपटॉप पर हूँ, तो मैं आराम से इसका एरिया निकाल सकता हूँ। इट्स 7460। पहले आप ये देख लें, फिर मैं इसकी आपको एरिया निकाल के दिखाऊंगा। 746.6609 स्क्वायर फीट। ये तो हो गया कंप्यूटराइज मेथड। अब मुझे मैन्युअली निकालना है कि इसका डायमेंशन, इसका एरिया कितना है, ठीक है। तो मैं इसका एरिया निकालता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, इसको पूरा प्लस करूँगा, 20.3 प्लस 33, 23 प्लस 36.4, 33 प्लस 23 प्लस 36.4, ओके। ये मेरी टोटल लेंथ हो गई प्लॉट की, यानी कि ये मेरी प्लॉट की अभी टोटल लेंथ हो गई। तो मैं इसे कुछ नहीं करूँगा, इसे डिवाइडेड बाई 2 कर दूँगा, ओके। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 56.35, यहाँ पर कुछ डिवाइडेड बाई 2, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ मुझसे, हमने टोटल पहले लेंथ लिया इसको, ओके ओके। तो चलिए हम इन्हें निकालते हैं इसका। तो पहले मुझे क्या करना होगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले मैं क्या करूँगा, ये वाला और ये वाला, इस दोनों को मैं पहले प्लस करूँगा। सॉरी, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। ये कभी कभी सॉफ्टवेयर बहुत सताते हैं। क्लियर नहीं चाहिए ड्रॉ भी मुझे, ओके ओके। तो मैं पहले क्या करूँगा, अपना कैलकुलेटर से ये दोनों एरिया को, जैसे मैं आपको बताया, तो मैं पहले दोनों एरिया को कैलकुलेट कर लेता हूँ। 36.4
प्लस 33, ओके, टोटल इज 69.4 डिवाइडेड बाय 2, 34.7 मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख कर हम रखेंगे 34.7। अब हमने जो दो कैलकुलेट किए, हमने ये वाला कैलकुलेट किया और ये वाला कैलकुलेट किया, तो अब हम ये दोनों इसके जो पैरेलल में है हमने ये दोनों कैलकुलेट किया, अब हम ये दोनों डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं लेता हूँ इसके 23 प्लस 20.3 इंटू 43.3 डिवाइडेड बाई 2, 21.6। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, देखिए बहुत ही इजी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। इसे इंटू, बस हमारा आंसर हमें मिल गया। अब ये प्लॉट का एरिया मुझे निकालना है 34.7 इंटू 21.65, 751 स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का इधर डिफरेंस आ रहा है, वो क्या हो रहा है मुझे पता है, क्योंकि हमने पॉइंट को हमने स्किप किया था, पॉइंट को हमने ज़्यादा पकड़ लिया, यानी कि हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया स्क्वायर इंच में, तो हमने 0.4 लिया, तो नो प्रॉब्लम। तो देखिए इस तरीके से हम लोग स्क्वायर फीट का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने स्क्वायर इंच के हिसाब से अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर मैं इसको 34 इंटू 21.65, 736 नहीं, ये बहुत कम हो जाएगा, नहीं, तो हमने जो पहले किया वही सही है। 37 इसके ऊपर हम 35 इंटू ओके, तो मैंने इसको कैलकुलेट किया, इसका हम 34.5 इंटू 21.65, 746 स्क्वायर मीटर। तो देखा आपने, इस तरीके से हम लोग ऑड साइज़ का डायमेंशन निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है इसको स्क्वायर फीट को भैया हम स्क्वायर मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक स्क्वायर मीटर में द लेंथ, पहले हम लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, ओके। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला ही आपको यूज़ करना है, ओके। तो अब मैं ये करता हूँ 746 इंटू 3.28, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3.28, 746 डिवाइडेड बाई 3.28, 227 स्क्वायर मीटर, ये स्क्वायर मीटर एरिया हो गया, करेक्ट। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, आपका मैनेजर अगर आपको कोई काम बोलता है तो आप उसे नहीं करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए हाँ मैं कर सकता हूँ। आप एक बार ट्राई करेंगे, 2 बार ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर आएगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। होता है शुरू में स्टार्टिंग होती है, देखिए मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेने की आदत नहीं है, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ तो मैं सिविल इंजीनियर, बट मेरा शौक है यूट्यूब पे काम करना, तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे बार बार पॉज करना पड़ता है, मुझे यानी कि रिहर्सल करना पड़ता है कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो मुझे चेक करना पड़ता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे अलग से आवाज़ कभी निकलती है कभी नहीं निकलती है, ये टाइप ऑफ लाइक फियर इवन दो आई एम अलोन। सो दिस थिंग्स विल कम इन लाइफ, but when you are in technical field in the office, the manager doesn't listen this, they need only production। उनको सिर्फ काम फास्ट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, भले आप कैसे करो, शॉर्ट कीज यूज़ करो या लॉन्ग कीज यूज़ करो, उन्हें वो मैटर नहीं करता। और एक बात, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट दिस इज़ नॉट फॉर अर्निंग पर्पज़ लाइक दिस,
बस मेरा मकसद ये चैनल स्टार्ट करने का ये है कि आपको बस कुछ टेक्निकली एज ए सिविल इंजीनियर मैं आपको नॉलेज दूँ सिविल के बारे में। और दूसरा मैं यूट्यूब के थोड़े बहुत अच्छे टिप्स जानता हूँ, यूट्यूब के टिप्स भी मैं देना चाहता हूँ। दिस इज़ फॉर टोटली एजुकेशन पर्पस। तो ये ना समझें कि बस वीडियो लंबी हो रही है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें तो हर कोई मतलब आपको देखने मिलती हैं, आप सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम प्रोफेशनली जब काम करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें हमें बहुत बाधा डालती हैं, हमें बहुत डिफ़िकल्टीज पैदा करती हैं। जैसे कि अब इसे मुझे फिलेट करना है राउंड सर्कल में, अब मैं कितना करूँगा 3 फीट, ठीक है। मैंने फिलेट किया, फिलेट किया, ये इतना आसान काम हो गया। अगर मुझे आर्च लगाना है, आर्च में करना है, तो वो बहुत ही डिफरेंस हो जाएगा, बहुत ही ये हो जाएगा। मुझे इस तरीके से नहीं करने का है, अभी मुझे ऐसा करना है फिलेट, मुझे पॉलीलाइन से करना है, ठीक है। चेम्फर, ये तो फिर हमने जो ये किया ये फिलेट हो गया। अभी मैं चेम्फर करूँगा। चेम्फर ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना चाहिए तुम्हारे को, डिस्टेंस कितना चाहिए, मुझे 3 फीट डिस्टेंस चाहिए, 3 फीट डिस्टेंस लूँगा, बस इंटर करूँगा 3 फीट डिस्टेंस। ये सब सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं आपके प्रोडक्शन करने में। अब जैसे मुझे स्ट्रेच करना है, इसे ऊपर की तरफ मोड़ना है, मैं एस दबाऊँगा, एस का शॉर्ट की, स्ट्रेच का शॉर्ट की होता है एस, इसे सेलेक्ट करूँगा और इसे ऊपर लूँगा, बस ये स्ट्रेच हो गया। और आप इसमें स्ट्रेच करके आप इसे डायमेंशन दे सकते हैं, आप कितना आपको इसको नीचे लाना है, समझिए। 5 फीट में से नीचे लाना चाह रहा हूँ, 5 फीट नीचे आ गया बस। और जब आप एलिवेशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसका सेक्शन, आप जब प्लान बनाते हैं कोई चीज़ का, तो उसका सेक्शन ही बनाना पड़ता है आपको। आप एक्सेल लीजिए, वर्टिकल कीजिए और यहाँ पर इसके लाइन्स दीजिए, ताकि आपको प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट, पैरेलल आपको एलिवेशन बनाने में ये लाइन बहुत सारी मदद करेंगी। चलो मैं इसके बारे में आपको कभी डिटेल में बताऊँगा, ये लाइन किस लिए ज़्यादा यूज़ होती है। इस लाइन में आप बहुत सारे एलिवेशंस में एक्यूरेसी ला सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी इधर विंडो है, तो आप विंडो का एलिवेशन पोजीशन किस तरीके से होता है, तो आप इस सिंगल लाइन लेने के बदले ये लाइन से आप इसका पोजीशन ले सकते हैं इस तरीके से। बस इस लाइन को बाद में डिलीट कर दें बस। और मैं आपको एक अरे कमांड के बारे में बताना चाहूँगा। अरे कमांड बहुत ही ज़बरदस्त कमांड मुझे जो ऑटोकैड में लिखता है। वैसे ऑटोकैड तो एक बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें हम कितना भी सीखूँ, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एक सर्कल बनाता हूँ और अरे कमांड क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। अरे सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ओके। मुझे पाथ यानी मुझे इस पाथ पर ये ऑब्जेक्ट पूरे चाहिए, ठीक है। अब मुझे आइटम्स चाहिए, मैं सिर्फ 25 आइटम्स लिखूँगा इधर। ये देखिए, ये अपने हिसाब से डायमेंशन लेके सब तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये पता नहीं बाहर क्यों आ गया, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अरे select the objects, rectangular, okay, number of काउंट, स्पेसिंग नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे एक्चुअली। रिसेंट कमांड AR, अरे पोलर अरे नहीं चाहिए हमें, अरे रेक्टेंगुलर अरे चाहिए। हमारा सर्कल इसमें से चला गया, मैंने इसे फिर लाना है AR, अरे का शॉर्टकट ये होता है अरे। इसको सिलेक्ट किया, इसको पाथ सिलेक्शन किया, आइटम्स 5, आइटम्स 5 नहीं चाहिए मुझे, 5। ये स्पेसिंग पूछ रहा है, फिर शायद इसमें स्पेसिंग का एक ऑप्शन रहेगा कि हम कितने आइटम्स ले सकते हैं, आइटम्स, ओके। यहाँ पे एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो मैं 1 फीट पर एक लेना चाहूँगा,
ओके, 1 फीट पर 1 ले लिया, दिस इज। और दूसरा कमांड मैं आपको इजीली बताना चाहूँगा, लाइन। अब मुझे ये इक्वल डिवाइड करना है 2-2 फीट में, ठीक है। तो मैं इसे डिवाइड करूँगा, DIV डिवाइड, सिलेक्शन करूँगा। कितने सेगमेंट्स में चाहिए आपको? मुझे 2-2 फीट पर चाहिए, ठीक है। मुझे 2 फीट पर करूँगा, एंटर द नंबर, 2 फीट पे मुझे 5 चाहिए, ठीक है। ओके, ये देखिए, ये 2 फीट में जितने अवेलेबल हो सकते हैं उसने उतने ले लिया। मैं अभी पॉइंट स्टाइल को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, आप उसे ताकि देख सकें। पॉइंट स्टाइल फॉर्मेट, ओके। अभी मैं इसका डिस्टेंस अगर देखूं तो ये आपको दिखाएगा, हमने 5 फीट लिया था लेकिन पता नहीं ये 7.2 फीट किस तरीके से लिया। चलिए इसको हम और एक बार करते हैं, शायद मुझसे कोई मिस्टेक हो गया हो। डिवाइड, मैंने डिवाइड किया, इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, 6, ओके। तो ये क्या पूछ रहा है? डिवाइड, select the segments on each 2 feet, enter the number, okay, 9, ओके। 9 ये जो जगह प्रेजेंस है उस प्रेजेंस में ये 9 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है दोस्तों। शायद आप समझ गए होंगे। अगर आपको 10 पॉइंट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 10 पॉइंट्स चाहिए, 10 पॉइंट्स, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिवाइड, सेलेक्ट, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लूँगा और ताकि मुझे आसानी हो, ओके। डिवाइड, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, मुझे 5 चाहिए, मुझे 5 सेगमेंट्स चाहिए, ओके। तो ये इक्वल डिस्टेंस ले लिया इसने, 5, 1, यस, ये भी सेम डिस्टेंस रहेगा, यस, ओके। और आपको कुछ, हाँ दोस्तों, मैं और एक बात आपको कहना चाहूँगा, अगली वीडियो में मैं आपको बार बंडिंग शेड्यूल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और बार बंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हमने, मेरे ख्याल से हमने बहुत अच्छी क्लास ली है आज। हमने क्या सीखा आज, यानी कि प्लॉट एरिया किस तरीके से निकालते हैं और विथ रेगुलर शेप एंड इरेगुलर शेप। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने 2 शेप्स का प्लॉट एरिया निकाला, जो कि एक रेक्टेंगुलर था टोटली विच वाज 30/40 एरिया, एंड दिस वन इज़ ऑड प्लॉट साइज। तो हमने दोनों प्लॉट का एरिया निकालना सीखा और हमने कन्वर्जन सीखा फ्रॉम स्क्वायर फीट टू स्क्वायर मीटर कैसे करते हैं। तो हो सकता है आपको ये मेरा वीडियो आपके करियर में कुछ हेल्प करे, आपके इंटरव्यूज़ में वगैरह कुछ हेल्प करे। और हाँ, इंटरव्यूज़ में हमेशा अक्सर फास्ट काम करना पड़ता है, लेयर्स बनाना पड़ता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि लेयर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट से देखना चाहिए दोस्तों। कभी भी आप कौन सा भी, ये मेरा वीडियो नहीं ट्यूटोरियल का, किसी और भी वीडियो पे अगर आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल वीडियो, तो कृपया आप उसको अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि हर कोई अच्छे से अच्छा आपको बताना चाहता है, बस उससे नॉलेज लें, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ।
होपफुली आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मैं थोड़ा सा बहुत स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टार्टिंग वर्जन है, मतलब एक्सप्लेनेशन करने का, तो हो सकता है मुझसे थोड़ी सारी गलतियाँ वगैरह हो रही होंगी छोटी मोटी। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि दिस वॉज नॉट क्लियर फॉर मी, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर करने की इन द कमेंट सेक्शन। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।